तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है अ पर्सन मेजर्स मास ऑफ 3 डिफरेंट पार्टिकल्स एज 435.42 ग्राम, 226.3 ग्राम एंड 0.125 ग्राम. According to the rules for arithmetic operations with significant figures, the addition of the masses of 3 particles will be. तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को ऐड करने का जो रूल कहता है वो ये कहता है कि जो डेसिमल के बाद लीस्ट डिजिट वाला जो नंबर है, आंसर में भी उतने ही डिजिट रखने हैं डेसिमल के बाद। तो यहाँ पर 226.3 में सिर्फ एक ही डिजिट है डेसिमल के बाद, तो बाकी सबको हम राउंड ऑफ करके ऐड करेंगे सिर्फ एक डेसिमल डिजिट तक। तो चलिए करते हैं। पहले का हो जाएगा 435.4 प्लस दूसरे का 226.3 रहेगा, तीसरा हो जाएगा 0.1 राउंड ऑफ करके अब इसको ऐड कर देंगे तो इसका आंसर आएगा 661.8 ग्राम इज द आंसर। थैंक यू। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है इफ एप्सिलॉन नॉट डिनोट्स द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड फाई इज द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द एरिया बाउंडेड बाय द क्लोज्ड सरफेस, द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी आर दैट ऑफ। तो हम सब ने एक फॉर्मूला पढ़ा है एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई बाई डी टी, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर में पढ़ाया जाता है। ये डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला होता है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट की जो डायमेंशन होगी वो इलेक्ट्रिक करंट की होगी। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। थैंक यू। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो इन सबके हमें पहले निकालने पड़ेंगे, फिर उनको मैच करेंगे। पहला हम निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है F = 6 पाई ईटा आर वी। यहाँ पर ईटा जो है वो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। तो ईटा का डायमेंशन निकालने के लिए हम F का डायमेंशन अपॉन R और V का डायमेंशन नीचे ले आएंगे। यहाँ पे R रेडियस है, V वेलोसिटी है। तो F का डायमेंशन होता है MLT-2 अपॉन रेडियस का डायमेंशन L होगा, वेलोसिटी का LT-1 होगा। तो इसको हम करेंगे तो ML-1 एंड T-1 ये विस्कोसिटी का आएगा। तो ये ऑप्शन नंबर 4 से मैच कर रहा है, तो ए का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। दूसरा इंटेंसिटी ऑफ वेव। तो इंटेंसिटी होता है पावर अपॉन एरिया। पावर का जो डायमेंशन होता है वो होता है ML/T-3 वर्क अपॉन टाइम अपॉन एरिया का होता है L2। तो यहाँ पे बचेगा ML0T-3। ये ऑप्शन नंबर 1 से मैच कर रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तीसरा है हमारे पास प्रेशर ग्रेडियंट। तो किसी भी वर्ड के पीछे ग्रेडियंट आ जाए इसका मतलब उसका लेंथ से डिवाइड करना है। प्रेशर ग्रेडियंट होगा प्रेशर अपॉन लेंथ। प्रेशर का फॉर्मूला होता है ML-1 T-2 अपॉन L। तो ये हो जाएगा ML-2 T-2। तो ये ऑप्शन नंबर 2 से मैच कर रहा है। और कंप्रेसिबिलिटी का हमने पिछले ही उसमें निकाला है। कंप्रेसिबिलिटी का होता है ML-1 T-2। वो बल्क मॉडुलस का होता है। कंप्रेसिबिलिटी का होता है M-1 L1 T2, इसका उल्टा। तो ऑप्शन नंबर डी का हो जाएगा 3rd।